सुबह अखबार के माध्यम से मालूम पड़ा है कि ठग के घर में ठगी हो गई है और इस ठग का नाम है सुकेश चंद्रशेखर और ठग के घर में ठगी करने वाले महाठग का नाम आम आदमी पार्टी और सत्येंद्र जैन है। पंजाब चुनाव के पहले ये लोग कुमार विश्वास को लेके आए थे। भारतीय जनता पार्टी ने जब देखा था कि पंजाब चुनाव वो हार रहे हैं तो कुमार विश्वास के कंधे पे बंदूक रख के चलाई। अब गुजरात के अंदर भारतीय जनता पार्टी की इतनी बुरी हालत हो चुकी है, इतनी बुरी हालत हो चुकी है कि उनको सुकेश चंद्रशेखर के कंधों के सहारे की जरूरत पड़ रही है। 18 राज्यों में हमारी सरकार है, मतलब आप एक पंजाब जीत गए तो जो आप बोलेंगे वो सत्य है, बाकी सब झूठे हैं। और हम 18 चुनाव जीते हुए हैं तो हम जो बोलेंगे उसका कोई मूल्य नहीं है। हम मंगल ग्रह में चुनाव नहीं जीते हैं, ये इंडिया में ही जीते हैं। जिस प्रकार से ये ठग करता था, आपने अमित जी का नाम लिया, मतलब सत्येंद्र जी के ऑफिस से किसी ने सत्येंद्र जैन बन के फोन करके पैसा ले लिया है। ये आप कहने का विश्वास आप ये कहने का प्रयास कर रहे हैं। ये तो मैं बीच में नहीं बोल रहा था, आप सुन लीजिए, बिल्कुल आराम से डिबेट को होने दीजिए। श्वेता जी, मैं बीच में बिल्कुल नहीं बोला था, बीच में। अपनी बारी पे बोलिए, दोनों की बात ये उचित नहीं है। आरोप ये लगाया जा रहा है कि ये भी आप लोगों ने एक साजिश तैयार की है क्योंकि गुजरात में आप डर रहे हैं। देखिए श्वेता जी, ये तो हमेशा से ही आम आदमी पार्टी कहता रहा है। आप याद करिए, उत्तर प्रदेश के चुनाव से पहले भी ये कह रहे थे कि उत्तर प्रदेश में इनकी सरकार बनने वाली है और बाद में जब नतीजे आए तो 350 में से 349 सीट्स पर इनकी जमानत जब्त हुई। गोवा में भी कह रहे थे हमारी सरकार बनेगी, वहां भी सब जमानत जब्त हुआ। ये कह रहे, देखिए जहां तक आरोप का विषय है, याद करिए ये वो अरविंद केजरीवाल है जिन्होंने अपने प्रारंभिक दिनों में एक अटैची दिखाया था कि इस अटैची में शीला दीक्षित के खिलाफ सब कुछ है, जिस दिन मैं सत्ता में आऊंगा ये अटैची खोल दूंगा और शीला दीक्षित तिहाड़ जेल में होंगी। अब देखिए, मुझे लगता है कि बीजेपी के बहुत बड़े पैंतरे और कई बार आजमाए गए हैं और उसका मैं डिटेल आपको देता हूं कि किस तरह से बीजेपी ये पैंतरा अपनाता है। जब मैं कह रहा हूं कि मोरबी में इतनी बड़ी दुर्घटना हुई है, पूरा देश शन है और भाजपा किस तरह से इसकी लिपापोती कर रही है, उससे डाइवर्ट करने का एक तरीका बीजेपी ये पैंतरे करती रही है। एक बात बताइए कि आज ये देश का प्रधानमंत्री का साख इतना गिर गया कि एक ठग का सहारा लेना पड़ रहा है। अब अगर मान लीजिए कि वो ठग इतने ऑथेंटिक है तो सबसे पहले उसने क्या कहा था? उसने कहा था कि मैं गृह मंत्री से मेरी दोस्ती है और फोर्टिस के मालिक को 200 करोड़ रुपए ठग लिया था। और जबकि ये ठगी हुई थी, पैसे हवाला के जरिए गए थे, तो फिर क्या ये हवाला का पैसा देश के गृह मंत्री अमित शाह जी के घर गया? इसकी जांच होनी चाहिए। तीसरी बात कि इतनी दोस्ती, इसका मतलब ये ठग इसलिए बचता रहा क्योंकि भाजपा का उस पर संरक्षण था। इसका मतलब है कि भाजपा का ठग से बहुत बड़ा प्रेम है। तो आप कितने भी बदनाम करने की कोशिश क्यों ना करो, आम आदमी पार्टी ईमानदार पार्टी है, ये देश जानती है, देश की जनता जानती है। इसीलिए इनकी परेशानी है कि किसी तरह हम ये साबित कर दे कि नहीं हम तो भ्रष्ट हैं, ये भी हमारे जैसे हैं, हमारा काम पूरा हो जाएगा। आज गुजरात में ये बुरी तरह हार रहे हैं,